गुड मॉर्निंग संस्कार जी। गुड मॉर्निंग आभा जी। लीजिए चाय। थैंक यू। मतलब आपने खुद ही फैसला ले लिया कि मैं चाय पीऊंगा। नाइस। सुबह है, हल्की हल्की सी धूप है, चाय पीने का समय है। ओह, तो ये फैसला समय ने लिया है, आपने नहीं, राइट? संस्कार, कभी कभी समय आपकी जिंदगी के फैसले करने लगता है और आप उन फैसलों का विरोध भी नहीं कर पाते, है ना? नहीं आभा, फैसले हम खुद ही लेते हैं, मगर दोष समय पे डाल देते हैं। ओहो, बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत समझदार हो गए हो। ऐसा ही है। एक बात बताएं, तुम अभी भी हंसते समय उतने ही बुद्धू लगते हो जितना बचपन में लगते थे। मतलब हंसी का कोई स्कोप नहीं। सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, उदास मुंह सुजाए, है ना? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे, अच्छा हुआ दुनिया ने तुम्हें बदला नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज की सबसे खास दुल्हनिया आ गई। अब मैं समझी विमल कि आप ऐसे क्यों हैं। आखिर आपकी रगों में भी पापा का ही तो खून दौड़ रहा है। पर फर्क है शैली, पापा जो कर रहे हैं वो अपनी निजी दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं, और मैं जो करता हूं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए करता हूं। जीते रहो बेटा, आज तुम एक बहुत पुण्य का काम करने जा रहे हो। हाँ माँ, आज शांति मिलेगी, मेरे मन को भी और बाबूजी की आत्मा को भी। मतलब जो होगा अच्छा ही होगा माँ। तुम्हारे अच्छे और मेरे अच्छे में अंतर है जग्गू। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान मेरी तरह सोचता है, और वो है करण। करण, चली, तुम घर की बड़ी बहू हो, अपना फर्ज नहीं समझती। दुल्हन को तैयार करो, आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है। बेटा, मैडम के हाथ से ट्रे ले दो। आओ आप, चलो तुम भी मेहंदी लगा लो। चलो। अरे शैली जी, हम क्यों मेहंदी लगवाएं? शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें वही करना होगा जैसा पापा चाहते हैं। याद है ना? देखो आभा, खुशी का मौका है, अपनी बदतमीजी से माहौल खराब मत करो, समझी? चलो। अरे और कोई है जिससे शादी के लिए मेहंदी लगानी हो? हाँ, ये है ना, इन्हें लगाइए मेहंदी। अरे हमारी शादी थोड़ी ना हो रही है, हम क्यों मेहंदी लगवाएं? शट अप। यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर बैठो और मेहंदी लगवाओ। शैली जी, हम मजबूर जरूर हैं पर कमजोर नहीं। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे भैया को सर ने छुड़ा के हम पे जो एहसान किया है उसका कुछ मोल चुका सके। यही तो मोल है बाबा। शैली सिर्फ तुम्हें मेहंदी लगवाने को कह रही है, मैं तो कहता हूँ शादी कर लो। आभा, क्या सोच रही हो? ये क्या है? गॉड, इतना बड़ा समारोह है तुम्हारे स्वर्ण भवन में और तुम ये पहन कर आई हो। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाती हूँ। शैली जी, हमें नहीं। ओह माय बेबी, तुमने क्या सोचा हम इतना भी नहीं कर सकते? हाँ?
तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना, लेकिन पापा को अपने नाम का ख्याल है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए भी बढ़िया कपड़ों का इंतजाम किया है। चलो चलो मेरे साथ, चल। करण, बेटा ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं दादी। तो फिर तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा बेटा, जाकर पता कर, जा। पापा कहाँ है दूल्हा? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? पापा मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, कह रहे थे कि रास्ते में वो आते होंगे। अरे क्या रास्ते में? कितना वक्त हो गया? वकील साहब, वकील साहब, माफ करिएगा, जरा देर हो गई। अब जल्दी से बता दीजिए हमारी दुल्हन कहाँ है कौन वो? घबराएगा नहीं, वो कोई और नहीं, मेरे एक बहुत खास दोस्त उदय प्रताप सिंह की जवान बेटी आभा। करण जल्दी ऊपर जाओ, आभा को नीचे लेके आओ। अरे मुझे कभी देखा नहीं है क्या? जल्दी जाओ, कहीं शुभ मुहूर्त निकल न जाए। Go and bring Abha, go! करण रन! पापा ये क्या कर दिया आपने? तू क्या हो गया? करण आभा से प्यार करता है और आपने उसे ही भेज दिया आभा को मंडप में लाने के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वालिन मणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आशीर्वाद दीजिए पापा अपने बेटे और बहू को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।